आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉन्सिल स्टोन के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे 3 पावरफुल होम रेमेडीज़ है, कुछ ऐसे 3 घरेलू उपाय हैं जिसका कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके टॉन्सिल्स में जो छोटे छोटे से पत्थर जैसे हो जाते, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, लाइक आपको खाना खाने में दिक्कत होती है, मुंह से हमेशा से स्मेल आते रहती है, ये चीज़ों से आप बच सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो हम लोग टॉन्सिल स्टोन को समझ लेते हैं। कभी भी जब भी गले में जब आप टॉन्सिल्स को देखते हैं तो टॉन्सिल्स जो होती है उसमें कई सारे छोटे छोटे से गड्ढे जो पॉकेट्स होते हैं, उसमें आपको पीले पीले रंग के या फिर सफ़ेद रंग के जो हैं वो कुछ स्टोन जैसे, कुछ पत्थर जैसी संरचना या स्ट्रक्चर जो है उसमें धंसा हुआ दिखाई देता है। इसी को हम लोग टॉन्सिल स्टोन कहते हैं। ये टॉन्सिल स्टोन को साइंटिफिक भाषा में या फिर मेडिकल की भाषा में जो है उसे साइलोलिथ कहते हैं। ये साइलोलिथ जो होता है वो आपके फूड पार्टिकल, जो आप खाना खाते हैं वो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अपना कॉलोनी बना करके उसको कैल्सीफाइड कर देता है और वो उस जो टॉन्सिल्स होती हैं उसमें वो धंस जाता है। इसी टॉन्सिल स्टोन की वजह से आपके गले में हमेशा से सोर थ्रोट बनी होती है, हमेशा आपको खराश जैसा महसूस होते रहता है, गले में इचीनेस महसूस होते रहती है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने में भी आपको दर्द महसूस होता है। इवन आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपका जो मुंह है वो एकदम से साफ़ नहीं लग रहा है, आपके मुंह से स्मेल आते रहती है। जो आपके सामने वाले लोग होते हैं वो आपको ये बात हमेशा बताएंगे कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन जब आप अपने मुंह को देखेंगे तो हो सकता है कि आपका दांत जो है वो बिल्कुल साफ़ हो लेकिन आपके टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो। तो टॉन्सिल स्टोन की जांच जो है वो भी ज़रूरी होती है, उसे भी आपको समय रहते हुए खुद से भी करना चाहिए कि आपके टॉन्सिल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपके टॉन्सिल्स में किसी भी तरीके की कोई इन्फ्लामेशन होती है, कोई सूजन होती है, या फिर आपका खाना का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर से अपने डेंटिस्ट से मिल लीजिए। वो तो बात की बात है कि आपको आपके डेंटिस्ट से मिलना है, लेकिन कुछ ऐसे 3 पावरफुल होम रेमेडीज़ के बारे में पहले जान लीजिए, उसका उपयोग आप अच्छे से अपने घर पे कर लीजिए। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहला जो घरेलू उपाय है वो होता है कि जो आप यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, लाइक जो यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, जो ब्रश यूज़ करते हैं, वो आपको कैसा करना है। सबसे पहले आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी, या तो आप 5 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल हैं, 25 साल हैं, आपको जो है वो हमेशा छोटे साइज़ के जो ब्रश होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे साइज़ के ब्रश का मतलब ये होता है कि जिसकी जो ब्रिस्टल होती है वो बिल्कुल आपके बालों की तरह एकदम मुलायम होनी चाहिए, और उसके जो आगे का जो पार्ट होता है, जो हेड होता है आपके ब्रश का, वो छोटे साइज़ में होना चाहिए, ताकि जब आप ब्रशिंग करते हैं तो आपके ब्रश जो हैं वो उन छोटे छोटे जगहों पे भी जा सके जहाँ पे आपके बड़े साइज़ के जो ब्रश हैं वो नहीं जाने पाते हैं। इसको करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होती है, जैसे कि जो आपके फूड के पार्टिकल्स दांतों से चिपके हुए रहते हैं, जो कि धीरे धीरे कैल्सीफाइड होकर के टॉन्सिल स्टोन में कन्वर्ट होते हैं, वो आपके मुंह से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। हमेशा जो है वो सुबह शाम 2 मिनट का ब्रश होना चाहिए और दिन में 2 बार, मतलब 2:2 के रेशियो में आपको हमेशा ब्रशिंग जो है वो करना चाहिए। हमेशा एक ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जो कि मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड हो। अगर ऐसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं तो हमेशा जो है वो हर्बल टूथपेस्ट हैं वैसे टूथपेस्ट का यूज़ किया करें, ताकि आपके मुंह जो है उसमें जितने भी बैड तरह के बैक्टीरिया जो हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं उनकी संख्या जो है वो कम हो सके, क्योंकि आपके टॉन्सिल स्टोन के लिए बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल निभाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने सफाई के ऊपर ध्यान देना है। साथ में अगर टॉन्सिल स्टोन आपके टॉन्सिल्स में दिखाई देते हैं तो जो कॉटन स्वैब आती है जिसमें कि आगे के हेड की तरफ में कॉटन लगे हुए होते हैं, उससे आप अपने टॉन्सिल्स को धीरे से अगर प्रेस करते हैं तो जिस पॉकेट में आपके टॉन्सिल स्टोन होते हैं वो वहाँ से आसानी से निकल जाता है। ये तो था कि आप कौन से यूटेंसिल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो टंग क्लीनिंग कितने अच्छे से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके टॉन्सिल स्टोन की जिम्मेदार होती हैं। तो बेटर है कि आप अपने ओरल हाइजीन का ख्याल जो है वो अच्छे से रखें, सफाई अच्छे से रखें। सेकेंड जो होता है कि आपको जो है वो गार्गल करना है। गार्गल जो है वो अगर आप गुनगुने पानी में नमक से अगर डेली बेसिस पे गार्गल करते हैं तो आपके जो स्टोन हैं, जो कैल्सीफाइड हैं, जो काफ़ी हार्ड आपके पॉकेट से चिपके हुए हैं, उसमें धंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे से जो हैं वो ब्रेकआउट होने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में
बढ़ जाते हैं और वो आसानी से आपके गार्गल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करें। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपको थोड़े से पानी के साथ यूज़ करना है। थोड़ा गुनगुना पानी हाफ ग्लास लीजिए, उसमें 5 ml के आसपास अपना जो एप्पल साइडर विनेगर है उसको डालिए और उससे गार्गल कीजिए। ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिड जो है वो आपके टॉन्सिल स्टोन को ब्रेकआउट करने का काम करेगा। उससे भी आपके जो टॉन्सिल स्टोन होते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। थर्ड जो होता है वो बहुत ही आसान है। आपको खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसमें कि सिट्रस बहुत ज़्यादा हो। जो चीज़ खट्टी होती है वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। खट्टी चीज़ों के खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक खट्टा चीज़ को देख करके अक्सर आपके मुंह में सलाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने लगता है। ज़्यादा सलाइवा निकलेगा तो मुंह साफ़ रहेगा, अगर मुंह साफ़ रहेगा तो ये फूड पार्टिकल जो कैल्सीफाइड हो रहे हैं वो नहीं होंगे और टॉन्सिल स्टोन्स नहीं बनेंगे। सेकेंड, इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जब आप खट्टा चीज़ को खाते हैं तो वो आपके जब गले के पास जाता है, जब टॉन्सिल्स के पास जाता है तो वहाँ के पॉकेट्स में जो धंसे हुए टॉन्सिल स्टोन होते हैं वो भी टूटने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो एसिड होता है और आपके जो टॉन्सिल स्टोन होते हैं वो कैल्शियम प्रवृत्ति का होता है, वो कड़क होता है। और चीज़ से जब वो आपका सिट्रस फ्रूट जब मिलता है तो वो उसको तोड़ता है और उससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो है खाने में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सैलेड के रूप में आपको प्याज का इस्तेमाल करना है। प्याज के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है ये आपके हैलिटोसिस, जो मुंह में महक बनने की जो समस्या हो रही थी उस समस्या से बहुत जो है वो आपको ठीक कर देता है। आपके मुंह में स्मेल जो है वो थोड़ा कम बनने लगता है। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारे खाने में पाई जाती हैं। आप लहसुन यूज़ कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली होती हैं। इसके इस्तेमाल करने से भी आपके टॉन्सिल स्टोन में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मुंह में जो महक बन रही है उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। सोर थ्रोट वाली जो प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को तो जनरली खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। बट अगर रीज़न टॉन्सिल स्टोन है तो वैसे कंडीशन में सिट्रस फ्रूट, सिट्रस वेजिटेबल्स, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में करना होता है। इसके साथ साथ टॉन्सिल स्टोन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है दही। दही जो है वो एक तरह का नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है। इसमें बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं। इस वजह से आपके टॉन्सिल्स में जो बैड बैक्टीरिया जो अपनी कॉलोनी बना करके स्टोन के रूप में वहाँ पे छुपे हुए होते हैं वो किल होने लगते हैं। और या तो ये कहिए कि अपने बॉडी में आपके जो है वो गुड बैक्टीरिया का लेवल जो है वो हाई होने लगता है और बैड बैक्टीरिया जो है वो कम होने लगता है। इस वजह से भी आपके मुंह में जो हैलिटोसिस की प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक कम होने लगती है। इसके साथ ही साथ आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गले को साफ़ रखना जो है वो जितना आपके दांत को साफ़ रखना ज़रूरी है, सेम वैसे ही आपके गले को साफ़ रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी आपके गले में इस टाइप से कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो हमेशा गार्गल किया करें। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला और उससे गरारे करें, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करने के बाद ही आप अपने डेंटिस्ट से मिलिएगा। डेंटिस्ट के लिए टॉन्सिल स्टोन को रिमूव करना एक बहुत ही चुटकी बजाने जैसा काम होता है। बस आपको शेयर साइड में उनके पास इतने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपके टॉन्सिल्स को पूरा क्लीन कर दिया जाता है। लेकिन पहले आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। या फिर अगर कंडीशन बहुत वर्स्ट होने लगती है, ख़राब कंडीशंस होने लगती है, तो अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जा करके अपने टॉन्सिल स्टोन को रिमूव करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों के मुंह से स्मेल आती है, रीज़न उन्हें पता नहीं है या खाना खाने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।